द्वार 4 हुआ, जयमाल हो गया, और इतने देर से दोनों लोग पंडित बक 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 किए जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चे होते थे और शादी हो जाती, तो सब के लिए कुछ न कुछ होता था, लेकिन न कन्या कुछ जानती थी न तो वर जानता था। इसीलिए वरम वरयते कन्या माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलम मिच्छांति मिष्ठान्ते मितरे जना। जब वर का वरण करने के लिए पिता जाता है तो माता सबसे पहले क्या सोचती हो, जिस घर में हमारी कन्या जाए वहाँ पे धन हो, और पिता सोचता है कि कन्या के योग्य वर हो, अयोग्य न हो। और जो कुल खानदान वाले होते हैं वो क्या देखते हैं, गोत्र देखते हैं, ननिहाल देखते हैं। ननिहाल क्यों देखा जाता है, उसका कारण यह है कि रावण की जो मम्मी थी वो राक्षस कुल से थी, और वही उनके पिता जो थे विश्वश्रवा जी, उनके प्रथम पत्नी के पुत्र जो थे वो कुबेर महाराज थे, और द्वितीय पत्नी के जो पुत्र हुए वह कौन हुए, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण। तो आशीर्वाद के कारण से कौन वैष्णव हो गए चौथे पुत्र, इसलिए यहाँ पे गोत्र देखा जाता है। तीसरी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है कि जो बाराती होते हैं, हम भी बारात जाते हैं, हम भी कभी बाराती बनते हैं, तो बाराती देखते हैं मिठाई पकवान, कहीं उनके पत्तल में एक मिठाई ज़्यादा एक मिठाई कम, वो जाएंगे तो कहेंगे हमारा सरबा 3 मिठाई दिए हमके, हाँ, और ये होता ही। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो न तो कन्या की कोई बात रखी गई न तो वर की। चलिए यह बात तो यहाँ से हुआ। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो लावा परछा गया, ये धान का ही लावा क्यों हुआ, मखाने का लावा क्यों नहीं हुआ, मक्का का लावा, बजरी का, ज्वार का, और लाई भी तो एक तरह से है, उसी चीज का है, धाने का, उसका अंतर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो रिश्ता धान के पेड़ से, क्यारी का, खेत से है, वही कन्या का रिश्ता अपने माँ बाप के घर से ससुराल का। धान का जब रोपण होता है तो एक क्यारी में लगाया जाता है, उसको वहाँ से उखाड़ करके दूसरे खेत में लगाया जाता है। अगर वहाँ से ना उखाड़ा जाए, न लगाया जाए तो उसका विकास नहीं होगा। उसी प्रकार कन्या को यहाँ से हटा करके अगर दूसरे कुल में न जाया जाए तो उसका विकास नहीं होगा। अब रही बात कि धान का लावा क्यों, तो धान का पेड़ के बारे में तो बता दिया गया, लेकिन धान का लावा का क्या है? धान को कितना भी भून दिया जाए, कितना भी फ्राई कर दिया जाए, लेकिन इसकी जो खुई रहती है ना, ये अलग नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि कितना भी गर्मी हो, कितना भी ठंडी हो, कितना भी दोनों लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अलग नहीं। और यहाँ बांस का प्रतीक जो लगाया गया है, ये बांस ही क्यों लगाया गया? और दूसरे लगाए जा सकते थे, बांस ही क्यों लगाया गया? तो बांस पहली बात तो हमारे पितरों का सूचक है, वंश का सूचक है। वंश की वृद्धि के लिए अगर किसी व्यक्ति को, स्त्री को, पुरुष को, किसी भी कुल में अगर वंश न चलता हो तो बांस लगा करके उसका पूजन करने से वंश अवश्य हो जाएगा। दूसरी बात हमारे पितरों का निवास। तीसरी बात, ये ऊपर जा करके झुक जाता है, तो ऊंचाई पे कितना भी जाना, लेकिन आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। क्यों कि जो बुद्धिमान होते हैं, जो फलदार होते हैं, वही झुकते हैं। जिसमें फल ही नहीं लगेगा, जो बुद्धिमान ही नहीं होगा, तो क्या झुकेगा? इसीलिए इस बांस की तरह। और ये जो लूढ़ा है, ये जो मूसर है, एक खल भी रखा जाता है यहाँ पर। तो खल जो है वो वंश वृद्धि का सूचक है, इसलिए उसका पूजन। और ये हमारे घर के देवी देवता है। और सुग्गा लगाने का सबसे बड़ा कार्य आप जान लीजिए, जो सुग्गा लगा है, ये सुग्गा
सर्वप्रथम एक जगह की बात है कि एक राजा थे और अपनी शादी करने के लिए गए थे। तो जिस घर में गए थे वहां पे दरवाजे पे ही एक प्रेत निवास करता था। कैसे? सुग्गा के रूप में। तो इसीलिए पहले जो है राजाओं के यहाँ तलवार भी जाती थी, अभी भी बहुत लोगों के यहाँ तलवार जाती है। तो दरवाजे पे जो सुग्गा बांधा जाता है, हमारे यहाँ तो यहाँ सुग्गा बांधा जाता है, तो कहीं कहीं सुग्गा दरवाजे पे बांधा जाता है तो उसको तोड़ते हैं। तो वह प्रेत जो है, इस प्रेत में जैसे हमारे घर के जो देवता है वह उनसे निपटने के लिए कि कहीं बाहरी लोग न आ जाएं हमारे परिवार के बीच में, इसलिए यहाँ पे इनको स्थापित किया जाए। इतना हो जाने के बाद में देखिए अब धान पर हम लोग फिर से आते हैं। जैसे किसान क्या करता है, जब धान को दूसरे खेत में रोप दिया तो किसान एक बार आराम करने लगता है, सोचता है कि अब हम तो लगा दिए। लेकिन वही किसान एक भाई की तरह सेवा करता है। तो भाई ने ही लावा परछा, क्यों? क्योंकि भाई 7 बार यहाँ पे लावा देता है, 7 पग ये लोग चलते हैं। तो भाई कहता है 7 पग ही नहीं, मैं 100 जन्मों तक तुम्हारा भाई बनूंगा। और क्यों? क्योंकि आप जानिए कि पति के, द्रौपदी के 5 पति, लेकिन रक्षा करने वाला कोई नहीं। एक कन्हैया ने केवल चीर देने के कारण से पूरी लाज, तो पत्नी कभी भी पति के साथ सेफ नहीं रहती। किसी भी अवस्था में हो वो भाई को ही माने, चाहे अगर कितना भी भाई बुरा हो, लेकिन भाई की बुराई अगर आप पत्नी के सामने करेंगे तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अच्छा हो या बुरा हो, अंत समय में काम वही आता है। तो किसान जैसे फसल की रक्षा करता है कि उसमें कीड़े न लगे, मकोड़े न लगे, कई प्रकार की चीजें न लगे, उसी प्रकार से भाई भी। देखिए तो हमारे यहाँ भाई और बहन के लिए हर दूसरे तीसरे महीने में एक त्योहार बना है। खिचड़ी है, भाई दूज है, रक्षाबंधन है और तमाम प्रकार के त्योहार बने हुए हैं। तो उस त्योहार पे जैसे किसान अपने खेत में देखने जाता है कि कहीं कोई रोग तो नहीं लग गया, उसी प्रकार भाई देखने जाता है कि कहीं हमारी बहन कहीं प्रताड़ित तो नहीं हो रही है। उसका संदेशा हमको नहीं आया। इसलिए अब इतना होने के बाद में कहते हैं कि 7 वचन, 7 पग चले। तो पहले पग में जब चले तो कहे एक विषय विष्णुस्त्वा नयतु, हे भगवान विष्णु, हम सखे आपको सखा मान करके इससे हम अपने मनोभिलाषी फलों को भगवान विष्णु से प्रदान करने की बात करते हैं कि हे प्रभु हमें मन की अभिलाषा के अनुसार फल प्रदान करिएगा। क्या करे? द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वा नयतु, हे सखे, हे सखा, हे भगवान विष्णु, इससे तुम्हारे सारी राधि की भगवान विष्णु की सुंदरता को बल देना। पहले से क्या दिए? मनोकामना, दूसरे से बल, और तीसरे से क्या किए? हमारे घर में धन की वृद्धि हो, और क्या किए? चौथे से सुख की प्राप्ति हो, 5वें से पशुओं की वृद्धि हो, और 6ठे से उत्तम फल की प्राप्ति हो, और 7वें पग से क्या कहे? लाखों प्रकार के सुख प्रदान हो। ये तो 7, अगर वहां से अच्छे से लोग चलते तो 7 पग होता। इसीलिए 7 वचन भी कह रही हैं कि हमारा कुछ, हमने कुछ भी नहीं सोचा, जहां माँ बाप ने हमको कर दिया हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। तो हमारे कुछ वचन भी हैं, अगर आप हमें मान लेते हैं तो हम आपको अपना पति रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार है। क्या? तीर्था व्रतो यत्न दान मया सह त्वं यदि कांत कुर्या वामांगमाया तदा त्वदीयां जगात वाक्यां प्रथमां कुमारी। पूजा कुमारी जी अभी कह रही हैं, अभी कुमारी हैं इसलिए कुमारी कह रही है। तो पूजा कुमारी जी कह रही हैं क्या कि हे स्वामी, आप जब कभी भी व्रत, तीर्थ, उद्यापन, यज्ञ इत्यादि कोई भी कार्य करिएगा तो मुझे साथ लेकर के करिएगा, तो मैं आपकी वामांगनी बनने के लिए तैयार। द्वितीय वचन में क्या कर रही है? हव्या प्रदान
रमरान प्रीत्ये च काव्य प्रधानैर्यदि पूजयेता वामाङ्गमाया मितदा त्वदीयां जगाद कन्या वचनम द्वितीयकम। अब कन्या अपने दूसरे वचन में कहती है क्या, यदि आप हव्य, देवताओं को हवन किया जाता है तो उसको कहते हैं हव्य, और पितरों को कव्य दिया जाता है, जो पिंडदान होता है उसको कव्य कहते हैं। हव्य और कव्य में दोनों जगह पे देवी और पितरों के पूजन में आप मुझे साथ लेकर के करेंगे तो मैं आपकी वामांगनी बनने के लिए तैयार। तीसरे वचन में क्या कर रही है, कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्यान् पशूनां परिपालनां च वामाङ्गमाया मितदा त्वदीयां जगाद कन्या वचनम तृतीयकम। अब तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप परिवार की रक्षा और पशुओं के पालन करें तो उसमें जो भी हानि लाभ होगा उसमें आप मुझे साथ लेकर के करेंगे तो मैं आपकी वामांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। अब चौथे वचन में क्या कह रहे हैं, आया व्यय धान्य धनादिकानां दृष्ट्वा निवेशं प्रगिहं विधात्या वामाङ्गमाया मितदा त्वदीयां जगाद कन्या वचनं चतुर्थकम्। कहते हैं कन्या चौथे वचन में कह रही है क्या, आय और व्यय, धन को भरण पोषण गृहस्थी में संभालने के लिए कुछ भी आप कमाएंगे तो मुझे ला करके देंगे, जिससे कि संचित रहेगा तो मैं दुख के समय में, बुरे वक्तों में आपको उठा करके दे सकूं। पांचवें वचन में कन्या कहती है, देवालयाराम तड़ाग कूपा वापी विधात्या यदि पूजयेता वामाङ्गमाया मितदा त्वदीयां जगाद कन्या वचनम च पंचमम। अब क्या कर रहे हैं, कोई भी धार्मिक कर्म करने के लिए पत्नी की आवश्यकता है तो देवालय बनाएंगे, कुआं खुदवाएंगे, तालाब बनवाएंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे तो मुझे आप साथ लेकर के करेंगे तो मैं आपकी वामांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। अब क्या कर रहे हैं, छठे वचन में, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदद्या क्रय विक्रये त्वां वामाङ्गयामि तदा त्वदीयां जगाद कन्या वचनं च षष्ठकम्। यदि आप अपने नगर में रहें या विदेश में जाकर के व्यापार करें, नौकरी करें और उसमें भी कभी भी कोई भी लाभ हो हानि हो तो उसका जानकारी मेरे पास रहे, ऐसी अगर बात करेंगे तो मैं आपके साथ में वामांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। अब सातवां वचन कह रहे हैं, न सेवनीया परिकीय जाया त्वया भये भाविनी कामिनी च वामाङ्गमाया मितदा त्वदीयां जगाद कन्या वचनं च सप्तमम्। सातवें वचन में कह रही हैं, आपके सामने पराई स्त्री कितनी भी सुंदर हो लेकिन आप उसको निगाह भर करके नहीं देखेंगे या पराई स्त्री के बारे में आप सोचेंगे नहीं, तब तो मैं आपकी वामांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। बोलिए क्या आपको है? चलिए बहुत बढ़िया, बोलिए। हाँ बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज बन गई। शुभ लगन सावधान। जैसे शिव पार्वती जी का विवाह हुआ और सीता जी का श्री राम जी का विवाह हुआ, इसी प्रकार से आज इस मंडप में वर और वधू का विवाह हुआ है। साक्षी हैं कौन?
ये विष्णु है, वैश्वानर है, अग्नि है, दोनों द्रव्य नाउ सोवत है वो विकास कन्या ने सात वचन मांगे। नहीं, ना, अभी ना पूरा ना खोलो। तब मैं आपकी मामंग बनूंगी। हाँ यार चावनो सब सो जाएंगे। तो लड़की देखा ने क्या हुई कहा, जगह दे। ये हाँ, वर मैंने ने पूछी। कहा भाई हमको भी आप 5 वचन दीजिए ए मैडम ये बना दे तो यार। मैं आपके मामंग आऊंगी। हाँ